मन और मकान को वक्त वक्त पर साफ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मकान में बेमतलब का सामान और मन में बेमतलब की गलतफहमियां बढ़ जाती है। उसे समय समय पर साफ करने की ज़रूरत है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशि पर जनवरी 2023 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड मीन राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। सबसे पहले मैं आपको वर्ष 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं कामना करता हूं कि आपकी जो सारी इच्छाएं 2023 से जुड़ी हुई है वो सब के सब पूरी हों। इस एपिसोड में अगले कुछ मिनटों में मैं अच्छा और बुरा दोनों चीजें बतलाऊंगा, क्योंकि दोनों ही चीजें हमारी जिंदगी के लिए जरूरी है। जब तक आप सावधानियां नहीं रखेंगे, जब तक आप जो अच्छा है, जो पॉजिटिव है, उसको भी सहेज नहीं पाएंगे, उसका पूरा फायदा नहीं उठाएंगे। मान लीजिए आपने कमाना सीख लिया लेकिन सहेजना नहीं सीखा, संचय करना नहीं सीखा, तो वो कमाई भी आपके लिए ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी, उसका फ़ायदा भी आप नहीं उठा पाएंगे। तो हमेशा अच्छा और बुरा हमारी लाइफ के साथ में चलता ही रहता है। इसलिए बहुत ही पॉजिटिव सुनने के लिए कि हमेशा पॉजिटिव ही पॉजिटिव बोलते रहिए, वो संभव है नहीं। ज्योतिष का जो सिद्धांत है उसके अनुसार जो हो सकता है अच्छा और बुरा, वो सब कुछ मैं आपको बतलाऊंगा और उसको जानने से, उसका उपयोग करने से ही आपकी लाइफ बेहतर बन सकती है। और मैं आपकी लाइफ बेहतर बनाना चाहता हूँ, इसलिए इतना बोल रहा हूँ। वरना मैं भी उसी स्टाइल में आ सकता हूं कि सिर्फ पॉजिटिव बोल दूं, शहद पे मतलब जो शब्द है उस पर शहद लगा करके आपको बोल दूं, फिर आपका भला हो या नहीं हो, वो हो नहीं सकता। आपने मुझे देखा इतने सालों से, इसलिए मैं जो सही है वो बात बोलूंगा। चाहे मेरे चैनल पे व्यू आए या नहीं आए, लाइक करें या नहीं करें, सब्सक्राइब करें या नहीं करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो ज्योतिष है वो अपनी जगह पे अटल है और उसका फायदा आपको उठाना है, तो इस चैनल पर बने रहना है और मेरी बात का जो भी अर्थ है उसको समझने का प्रयास करना है। खैर, हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं और इस बार भी 10 सेक्टर पर, आपकी लाइफ के 10 सेक्टर पर विश्लेषण करूंगा। इससे सबसे पहले आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट, फिर आपके परिवार का सुख, शिक्षा और संतान का सुख, आपका स्वास्थ्य और आपके शत्रु ग्रस्त सुख, दाम्पत्य सुख और उनके बारे में भी जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, और फिर विस्तार से विश्लेषण करेंगे आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर और बिजनेस के बारे में। और अंत में मैं आपको बतलाऊंगा इस राशिफल के वो उपाय जिससे इस राशिफल को अपने लिए अनुकूल बनाया जा सकता है, लाभदायक बनाया जा सकता है। तो आइए अब आरंभ करते हैं। आप मीन राशि के लिए मासिक राशि पर जनवरी 2023, और सबसे पहले मैं बतला रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहां तक इनकम गेन प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस लाभ भाव से विचार किया जाता है। आपकी राशि के लाभ भाव 11th हाउस के स्वामी शनि है, जो कि स्वग्रही है, और 17 जनवरी 2023 तक शनि आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। आपको इसका फायदा उठाना चाहिए। जो भी आपके ड्यूज है उनको लेने के लिए आप एफर्ट कीजिए। जो भी आपकी उधारी है उसको वापस पाने के लिए आप एफर्ट कीजिए, या जो मनी कलेक्शन है उसके लिए जितनी ट्राई कर सकते हैं, ये आपके लिए टाइम पीरियड बेटर है। उसके बाद में आपके लिए लंबे समय तक पैसा अटक जाएगा या मिलने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि 17 जनवरी 2023 से आपको शनि की साढ़े वापस लगने वाली है। वापस लगने वाली अर्थ ये है कि आपने 2022 में भी ये 75 दिन का टाइम पीरियड देखा था, जिसको मैं ट्रेलर बोला था। 29 अप्रैल से लगा करके 12 जुलाई 2022 तक आपको इससे पहले भी शनि की साढ़े लग चुकी है। वो आपके लिए आभास था, जानने का, पहचानने का शनि की साढ़े क्या होती है। तो आपको शनि की साढ़े वापस लगी है बहुत कम समय में ही। तो आपको आभास है कि स्थितियां कैसे बदल जाएंगी, कैसे नेगेटिव स्थितियां आ जाएगी, कैसे हर्डल्स बन जाएगी, या कैसे हैरेसमेंट, मेंटली स्ट्रेस आपको बढ़ने लग जाएगा। तो यहां पर जो स्थितियां हैं उसका फायदा उठाने के लिए आपके पास समय है, और समय यदि आपको ज्ञात हो जाए, पहले ही ज्ञात हो जाए, तो उसका मैक्सिमम फायदा उठाया जा सकता है। तो ये आपके लिए इंफॉर्मेशन है जिसका फायदा आपको उठाना है। तो जनवरी 2023 में जो लोग टेक्निकल कामकाज करने वाले हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, आप चाहे मैकेनिक हैं, आप चाहे ड्राइवर हैं, चाहे आप लिफ्ट मेंटेनेंस का काम करते हैं, चाहे आप स्कूटर मोटरसाइकिल ठीक करते हैं, कार रिपेयर करने वाले मैकेनिक हैं, चाहे इलेक्ट्रिशियन हैं, चाहे प्लम्बर हैं, चाहे केमिस्ट हैं, और चाहे आप कोई भी टैक्सी ड्राइवर हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए जनवरी 2023 बहुत ज़्यादा लाभदायक है, शुभ है। इसका मैक्सिमम आपको फ़ायदा उठाना है। आप में से जो लोग मेटल, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑटोमोबाइल सेक्टर, एनी टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, मशीनरी,
एनी टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, लॉजिस्टिक्स से जुड़े हुए, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर से जुड़े हुए, एजेंसी बिजनेस, कमीशन एंड ब्रोकरेज से जुड़े हुए, उन सभी लोगों के लिए ये समय अच्छा है, ये समय पॉजिटिव है और इसका मैक्सिमम आपको फ़ायदा उठाना है। चाहे आप इस सेक्टर में जॉब करते हैं, आप प्रोफेशनल्स हैं या बिजनेसमैन हैं, स्थितियाँ आपके लिए बहुत अच्छी है, पॉजिटिव है। जो लोग डॉक्टर्स हैं, यहाँ उन लोगों के लिए भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एप्रिसिएशन है, या ये बोल सकते हैं कि उनके कोई सेमिनार में जाने से, उनके कोई क्रिएशन से, उनके किसी ऑपरेशन से या उनके किसी लॉजिक को अपनाने से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको नेम फेम मिल सकता है, आपको यश मिल सकता है। जो लोग लॉयर हैं, स्पेशली क्रिमिनल लॉयर हैं, उनके लिए भी ये स्थिति, संभावनाएं बहुत अच्छी है। अतः जो प्रोफेशनल्स हैं, टेक्निकल प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए स्थितियाँ बहुत बेटर है। जो लोग जॉब कर रहे हैं और जॉब को स्विच करना चाहते हैं, उनको मैं स्पष्ट रूप से मना कर रहा हूं कि जहां पर आप हैं वहीं पर आप रहिए, और उसके बाद में अप्रैल के बाद में आप डिसाइड कीजिएगा, जब बृहस्पति चेंज हो जाएंगे 21 अप्रैल 2023 को, तो उस समय आप डिसाइड कीजिएगा। उसके बाद में डिसाइड कीजिएगा कि आपको स्विच करना है या नहीं करना है, क्योंकि आप जॉब स्विच करने से रिस्क फैक्टर में आ जाएंगे, इधर के भी नहीं रहेंगे, इधर के भी नहीं रहेंगे। अतः जॉब आपकी जा सकती है और जहां आप नई जगह जाएंगे वहां पे आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी तो आपको बेरोजगार रहना पड़ सकता है। और जो बेरोजगार हैं उनके बारे में सिर्फ सोच करके देखिए, आपको आभास हो जाएगा कितनी स्थिति खराब हो जाती है। साथ ही जो लोग फैशन एंड कॉस्मेटिक्स से संबंधित कामकाज करते हैं, और यूँ भी ये जो समय चल रहा है शादियों के सीजन का चल रहा है, तो यहाँ पर आपको जो भी टेंट हाउस का काम करने वाले हैं, डेकोरेशन वाले हैं, या जो म्यूज़िक का काम काज करने वाले हैं, फोटोग्राफर लोग हैं, स्टेज डेकोरेशन का काम, फ्लावर डेकोरेशन का काम करने वाले हैं, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट वाले हैं, उन लोगों के लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। यहाँ पर आपको एक प्रकार से थोड़ा सा लीनियन होकर के कामकाज करने की आवश्यकता है। अपना ईगो साइड में रख करके जो भी असाइनमेंट मिलते हैं उसको ले लीजिए, क्योंकि ये वॉल्यूम, ये समय जो चल रहा है वो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन दे सकता है, संतुष्टि से ज़्यादा आपको अनएक्सपेक्टेड गेन की तरफ रास्ता दिखा सकता है। तो ये समय काल का फ़ायदा उठाने की आवश्यकता है। और यहाँ भी इस समय जो हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं, एंटीक का काम करते हैं, या इवेंट एंड एंटरटेनमेंट का काम करते हैं, शो बिजनेस से जुड़े हुए हैं, या टीवी और जो फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है, लाभदायक है। आपको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, अपने वॉल्यूम को या अपनी इनकम को और ज़्यादा बेटर करना चाहिए। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति मंगल है। राशि से थर्ड हाउस में मंगल को शुभ माना जाता है, कारक माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी से संबंधित कामकाज लाभदायक रहेगा, या प्रॉपर्टी से संबंधित इनकम बढ़ सकती है, किराए की इनकम आपको यहाँ पर बढ़ सकती है। और यहाँ पर आप चाहें तो कोई भी जो बूढ़ी प्रॉपर्टी है वो खरीद सकता है, बहुत पुरानी प्रॉपर्टी आपको खरीदने के कोई इनको अवसर मिलेंगे, वो आप खरीद सकते हैं। लेकिन शनि की साढ़े साथी आपको स्टार्ट होने वाली है, तो ऐसी स्थिति में जो भी लिक्विडिटी है आपके पास में, उसको एक जगह डालना या उसको इन्वेस्ट करना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो लिक्विडिटी होगी वही तो खोएगी, वही लॉस में जा सकती है। उसकी जगह कोई न कोई प्रॉपर्टी खरीद लेंगे तो आपका वो पैसा सेफ हो सकता है और सिक्योर हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग फिजिकली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें, और या फिर जो लोग मेटल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो लोग सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ कॉपर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप कॉपर के बर्तन खरीद सकते हैं, या वो लोग जो कॉपर से संबंधित कामकाज करते रहते हैं वो कॉपर का स्टॉक कर सकते हैं। ठीक, साथ कमोडिटी मार्केट में काम करने वाले कॉपर में, लाल दालों में, मसूर की दाल आदि का स्टॉक कर सकते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो लोग शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो आईटी सेक्टर की कंपनियां, टेक्नोलॉजी से संबंधित कोई भी कंपनियां, या जो न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, ड्रोन टेक्नोलॉजी आ रही है, या फिर स्पेस साइंस से संबंधित कोई भी टेक्नोलॉजी आ रही है, उसके स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या एमएनसी वाली कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सब मिला करके यहाँ पर सिगरेट, शराब और तंबाकू से संबंधित कोई कंपनियों की स्क्रिप्ट आपको सही रेंज में मिल जाती है, उसमें इन्वेस्टमेंट करना भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक प्रकार से कैलकुलेशन में जाना पड़ेगा, क्योंकि रिस्क फैक्टर में यहाँ नहीं जाना है। जो होगा देखा जाएगा, वो चीज़ आपको खतरे में डाल सकती है, लॉस में ले जा सकती है। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से फोर्थ हाउस से, सुख भाव से इसका विचार किया जाता है। तो जनवरी 2023 के स्टार्टिंग में तो स्थितियां बहुत ज़्यादा सुखद दिखाई देती है।
अर्थात बहुत हंसी खुशी का माहौल, या ये बोल सकते हैं एक प्रकार से घर में संगीतमय वातावरण है, या संगीत के साथ में कॉमेडी का वातावरण है, लोगों की चहल पहल है। लेकिन इस चहल पहल को एक प्रकार से ग्रहण लगने की स्थितियां बहुत जल्द पैदा होने वाली है जब शनि की 7.5 स्टार्ट हो जाएगी 17 जनवरी 2023 से। तो वहाँ से स्वार्थ का बाजार गर्म हो जाएगा। यहाँ पर परिवार के लोग अपने अपने स्वार्थ की ओर खींचतान करेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है, क्योंकि हर लोग जो करेंगे वही सेम आप करेंगे, तो नुकसान आपको भी उतना ही होगा और आपकी भी टांग खिंचाई होगी। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर सब शनि के 7.5 होने के बाद में आपको अगले 100 दिन तक वेट एंड वॉच को अपनाना है, क्योंकि शनि की 7.5 जब भी लगती है 100 दिन स्टार्टिंग के सबसे ज़्यादा भयानक होते हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं। उसमें आपको आभास हो जाता है कि शनि की 7.5 का अंजाम आपको क्या मिलने वाला है। इसलिए मेरी सलाह यही है कि आप 100 दिन सिर्फ और सिर्फ वेट एंड वॉच रखें। आप देखें हर लोगों का व्यवहार किस ढंग से बदलता है, किस ढंग से परिस्थितियाँ घर की बदलने लगती है, किस ढंग से लोगों का व्यवहार बदल जाता है और किस ढंग से लोग अपनी अपनी चीज़ों की ओर अट्रैक्ट होते हैं या उस पर एक प्रकार से हावी हो जाते हैं। लेकिन जहाँ पेरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित जो भी मामले हैं वो मामलों में आपको आर्ग्यूमेंट से बचना है, या फिर ये बोलना चाहिए कि आपको कोई भी चीज़ पूछें उसका जवाब नहीं देना है। आप लोगों को यही बोलना है कि पहले आप फैसला कर दीजिए, उसके बाद में जो बचता है वो मुझे दे दीजिए। अन्यथा फिर आपको ही उकसा करके आपसे ही बुलवाया जाएगा और फिर आपको ही आरोप में लिया जाएगा कि आप ये चाहते हैं इसलिए आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर अपनी जुबान पर लगाम, अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना है और घर के वातावरण को अच्छा बनाए रखने के लिए जितना एफर्ट कर सकते हैं वो एफर्ट आपको करना है। समझाइश करने की कोशिश करनी है और शनि के उपाय जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट कर दीजिए, ताकि परिवार के सुख में जो बाधक है वो स्थिति नहीं बन पाए। और यदि प्रॉपर्टी मैटर्स से संबंधित कोई प्रॉब्लम ज़्यादा आती है तो फिर आपको भूमि भवन सुख जो कलश होता है उसका प्रयोग करना चाहिए। और आने वाले समय में मकर संक्रांति आने वाली है, मकर संक्रांति पर जितना ज़्यादा उपाय कर सकते हैं सूर्य और शनि पर उसका उपाय करना चाहिए। और हम लोग आपके लिए ही विशेष रूप से जिन लोगों को शनि की ढैया है, जिन लोगों को शनि की 7.5 है, उनके लिए मकर संक्रांति कलश का निर्माण करते हैं, वो अपनाना चाहिए। उससे आपका बहुत भला होने वाला है। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विचार किया जाता है। लंबे समय से बृहस्पति और शनि दोनों की दृष्टि शिक्षा भाव पर है मीन राशि के लिए। तो शिक्षा में संघर्ष की स्थिति होती है, क्योंकि एक ग्रह पॉजिटिव फल दे रहा है और एक नेगेटिव फल दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपकी एक हाथ कोई और खींच रहा है, दूसरा हाथ कोई और खींच रहा है और आपको उस खींचातानी में फायदा कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये स्थिति अब यहाँ पर समाप्त होने वाली है। 17 जनवरी 2023 को शनि की दृष्टि जो शिक्षा भाव पर है, शत्रु राशि पर है, वो समाप्त हो जाएगी। तो उससे आपको एजुकेशन में बहुत राहत मिलेगी, संतान सुख में बहुत बड़ी राहत मिलेगी। यहाँ पर 17 जनवरी के बाद बहुत तेजी से डेवलपमेंट होने का मौका मिलेगा, या ये बोल सकते हैं कि बुद्धि पर जो ताले लगे हुए थे, जो पत्थर पड़े हुए थे, वो दूर हो जाएंगे। और यहाँ पर आपको आपकी ग्रास्पिंग, आपकी नॉलेज, आपका कंसेप्ट, आपका कॉन्फिडेंस, वो सब कुछ बहुत तेजी से छटेगा, बहुत तेजी से डेवलप होगा और आपको आगे बढ़ने के रास्ते दिखाई देंगे। जिन लोगों को बहुत लंबे समय से बैक परेशान कर रही है, अतः बैक का मतलब सप्लीमेंट्री आ जाती है, कोई न कोई एक सब्जेक्ट रह जाता है, उसमें आपको निजात मिलने वाली है अगले कुछ महीनों में। तो ऐसी स्थिति में आप चाहे सीए की स्टडी कर रहे हैं या और कोई सीएस की स्टडी कर रहे हैं और कोई स्टडी कर रहे हैं और उसमें कोई एग्जाम बाकी है जिसमें बैक लगी हुई है, तो उसको सबसे पहले क्लियर करने का आपको एफर्ट करना चाहिए, उसमें से आपको मुक्ति मिलने वाली है। तो आप में से जो लोग मास मीडिया या टूर्स एंड ट्रैवलिंग से संबंधित, एग्रीकल्चर से संबंधित, आयुर्वेद से संबंधित कोई भी स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत बेटर है। फाइनेंस, लिटरेचर, ग्रामर, स्पिरिचुअल साइंस और इतिहास, इससे संबंधित जो भी स्टडीज कर रहे हैं उनके लिए भी स्थितियां बहुत शानदार है। 17 जनवरी तक फिर भी मेडिकल के स्टूडेंट्स को यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा, लेकिन 17 जनवरी के बाद में और ज़्यादा आपको सपोर्ट मिलेगा। अर्थात जो हैरेसमेंट है, जो स्ट्रेस है, जो ऑब्स्टेकल्स है, वो नहीं रहेंगे। तब आपको बहुत तेज़ी से सीखने का अवसर भी मिलेगा। और जब आप कोई चीज़ को नॉलेज ले लेते हैं, उस पर आपका कमांड हो जाता है, तो कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ड हो जाता है, वो आपको फ़ायदा मिलेगा। आइए अब बात करें संतान सुख की।
राशि से 5th हाउस से संतान सुख पर भी विचार किया जाता है। जो स्थितियां मैंने शिक्षा के लिए बताई है वही स्थितियां संतान सुख के लिए भी है। संतान के लिए आप एफर्ट कर रहे थे, संतान प्राप्त नहीं हो रही थी, आप इलाज करा रहे थे, तो ऐसी स्थिति में अब जो समय आने वाला है जब बृहस्पति की उच्च की दृष्टि ही रहेगी और कोई नेगेटिव दृष्टि नहीं रहेगी पंचम भाव पर, तो आपको संतान प्राप्ति के जो भी अवरोध है वो समाप्त हो जाएंगे, आपका इलाज कारगर हो जाएगा। और जो लोग भी मायूस हैं उन लोगों को वापस डॉक्टरी ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्योंकि ये जो स्थिति चल रही है 21 अप्रैल 2023 तक आपकी संतान प्राप्ति के लिए बहुत ज़्यादा सुखद है, बहुत पॉजिटिव है, इसका फायदा आपको मिलने वाला है। संतान का सुख, संतान का सहयोग, संतान की आर्थिक उन्नति और अच्छा व्यवहार, ये सब कुछ आपको मिलेगा। और जो लोग वृद्ध हैं उनको संतान के संतान प्राप्त होने का अवसर मिलेगा। आप दादा दादी या नाना नानी बन सकते हैं, और यदि ऑलरेडी बने हुए हैं तो दूसरी बार ये अवसर आ सकता है आपकी लाइफ में। ये स्थितियां बहुत सुखद है। 2023 आपकी लाइफ में आपके वंश वृद्धि के रूप में सामने आ रहा है। जो पेरेंट्स अपनी संतान के विवाह के लिए एफर्ट कर रहे हैं उनको भी यहाँ पर बहुत अच्छी स्ट्रेंथ मिलेगी, बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी, अच्छे लोगों से संपर्क होगा और या फिर अच्छे रिश्ते मिलेंगे जो कि आप वास्तव में वर्कआउट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और ये स्थितियाँ आपके लिए रिश्ता फाइनल कर देगी, अतः संतान के विवाह की स्थितियाँ 2023 में 21 अप्रैल से पहले घटित हो जाएगी। तो संतान के मामले में स्थितियां बहुत पॉजिटिव है। सिर्फ 17 जनवरी 2023 आपको एनी हाउ पार करना है, उसके बाद में आप संतान के मामले में भाग्यशाली रहने वाले हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हर राशिफल में अच्छा और बुरा दोनों चीज़ें आती है। शनि की 7.5 बुरा समय है, लेकिन संतान प्राप्ति और एजुकेशन में यही समय बहुत पॉजिटिव होगा। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से इसका विचार किया जाता है। इस भाव के अधिपति सूर्य हैं जो राशि से 10वें भाव में, और 10वें भाव में सूर्य को दिग्बली कहा जाता है। सूर्य यहाँ पर बुध के साथ में विराजमान है और रोग भाव पर राहु और मंगल की दृष्टि है। पापी ग्रहों की दृष्टि या पापी ग्रहों का 6th हाउस में होना स्वास्थ्य के लिए, शत्रुओं के लिए शुभ माना जाता है। लेकिन फिर भी 17 जनवरी से जब शनि की 7.5 स्टार्ट हो जाएगी, शनि की अपने शत्रु भाव पर दृष्टि होगी, तो ऐसी स्थिति में सूर्य से संबंधित पीड़ा उपासना या सूर्य से संबंधित पीड़ा आपको झेलनी पड़ेगी। शनि से संबंधित भी समस्याएं आपके जीवन में आएगी। तो ऐसी स्थिति में जॉइंट्स पेन, एसिडिटी या ये बोल सकते हैं गैस प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। जो अल्जाइमर्स के मरीज हैं, पार्किंसन के मरीज हैं, डायमेंशिया के मरीज हैं, उन लोगों को तकलीफ ज़्यादा बढ़ सकती है, उन लोगों को केयर करने की आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी। और जो लोग हार्ट पेशेंट हैं, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, या जो आँखों के इन्फेक्शन के मरीज हैं, उनको भी स्पेशली जनवरी में बहुत ज़्यादा सेफ रहने की आवश्यकता होगी। और स्पेशली आपको 14 जनवरी तक अपनी देखभाल ज़्यादा रखनी है। आंखों का कोई ऑपरेशन होने वाला है तो आपको उस चीज़ को अवॉइड करना है। 14 जनवरी के बाद में ऑपरेशन कराएंगे तो फिर भी स्थितियाँ आपके लिए पॉजिटिव है, फिर भी स्थितियाँ आपके लिए ठीक है। यहाँ पर आपको कील मुंह से, यूरिन इन्फेक्शन, गाल ब्लैडर से संबंधित प्रॉब्लम, या फिर ये बोल सकते हैं फंगल इन्फेक्शन, ये परेशान कर सकता है। महिलाओं को गायनिक प्रॉब्लम परेशान कर सकती है, या फिर जो यूरिन ब्लैडर से संबंधित समस्याएं सामने आ सकती है। और वो समस्याओं के लिए भी आपको स्पेशली 17 जनवरी के बाद में बहुत ज़्यादा सेफ रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। आइए अब बात करें शत्रुओं की, विरोधियों की। जनवरी 2023 में आपके ऊपर फॉल्स एलिगेशन लगाए जा सकते हैं, बदनाम किया जा सकता है, साजिश करके बदनाम किया जा सकता है, और गलतफहमी होने से विवाद खड़े हो सकते हैं। और इसी समय को बुरा समय बोला जाता है, अर्थात आपने किया कुछ नहीं लेकिन बदनाम आप 100% हो जाएंगे। यही समय आगाज देता है। शनि की 7.5 जब स्टार्ट होती है तब कैसे सारी स्थितियां बदल जाती है, कैसे नेगेटिव स्थिति में आप आ जाते हैं, नेगेटिव जोन में आ जाते हैं। यही सब कुछ आपको जनवरी 2023 दिखा भी सकती है। इसलिए स्टार्टिंग में मैं बोल रहा हूँ, शनि की जो उपाय हो सकते हैं वो जितना जल्दी हो सके उतना करने का प्रयास कीजिए। और अब आपको जितना सेफ हो सकता है उतना सेफ रहना है। अनजान लोगों से अनजान जगह पर नहीं मिलना है, फूक फूक करके कदम रखना है। फ्रॉड में फंस सकते हैं, साजिशों में फंस सकते हैं, आपको जानबूझ करके उसका शिकार बनाया जा सकता है। इसीलिए सिर्फ अपने दिमाग पर भरोसा नहीं करके दूसरे लोगों की सलाह पर भी चलना आपको चाहिए। और जो भी उपाय आपको अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण से हो सकते हैं वो करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि शनि की 7.5 लंबे समय तक चलने वाली है। 8 अगस्त 2029 तक आप इसको फेस करेंगे। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की। राशि से 7वें भाव से इसका विचार किया जाता है।
जनवरी 2023 में स्थितियां आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। आपके प्रोग्राम बन सकते हैं, कोई भी विवाह समारोह में जाने के या कोई न कोई बहुत बड़े आयोजन में शरीक होने के। यहाँ पर बहुत बड़ी खुशी आपका इंतजार कर रही है, या आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट, बहुत बड़ी प्रोग्रेस होने वाली है। वो शादी के संदर्भ में भी हो सकती है, या आपके अपने जीवन में भी कोई न कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट से, अनएक्सपेक्टेड गेन से भी वो चीज़ हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में आपकी इंटीमेसी बढ़ेगी, सामंजस्य आपका बढ़ेगा, वैवाहिक सुख में जो आप कल्पना करेंगे वो सारी चीज़ें सच होंगी। अर्थात आपकी मैरिड लाइफ में इम्प्रूवमेंट आना लगभग तय है। और जो लोग विवाह की कामना कर रहे हैं, जो लोग विवाहित होने के लिए लालायित हैं, उनके भी विवाह फिक्स होने की घड़ी लगभग आसपास ही घूम रही है। और यदि आपको कोई अवरोध दिखाई देता है तो ऐसी स्थिति में अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा करके उपाय जरूर करें, क्योंकि ये आपकी राशि के अनुसार तो स्थितियाँ काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई देती है। लेकिन आपकी कुंडली में कौन सी दशा चल रही है, कौन सा योग चल रहा है जिसके कारण ये समस्याएं, उसका आभास आपकी जन्म कुंडली देखकर ही किया जा सकता है। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वो लोग जो कोई न कोई रिलेशनशिप में, तो उसके लिए राशि से 5th हाउस, 7th हाउस और शुक्र की इंपॉर्टेंस रहती है। तो ये सारी स्थितियां आपके लिए काफ़ी हद तक सही है। और आने वाले 17 जनवरी 2023 से शनि की जो दृष्टि राशि से 5th हाउस पर है वो भी नहीं रहेगी, तो स्थिति और ज़्यादा बेटर हो जाएगी। तो जो लोग सिंगल हैं उनको भी कोई न कोई फ्रेंडशिप मिलेगी, या आप काफ़ी समय से अपनी दोस्ती कबूलवाने के लिए किसी के पीछे घूम रहे थे, तो अल्टीमेटली वो दोस्ती कबूल हो सकती है, वो आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हो सकता है। या आप मान लीजिए किसी को प्रपोज करना चाहते थे और वहाँ से ना ही मिल रही थी, तो अल्टीमेटली 2023 में 17 जनवरी के बाद में आपका प्रपोज करना वहाँ से हाँ दिलवा सकता है, वो आपकी ख्वाहिश मंजूर हो सकती है। तो ये स्थितियाँ आपके लिए पॉजिटिव बनने जा रही है। आपका स्नेह, अपनत्व या एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा, एक दूसरे के साथ में एडजस्टमेंट बढ़ेगा, और साथ ही साथ होप यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से डेवलप होती हुई दिखाई देगी। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। राशि से 10th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है, और इस भाव का अधिपति बृहस्पति है, जो कि 1st हाउस में विराजमान है और पंच महापुरुष में से एक हंस योग का निर्माण कर रहे हैं। बृहस्पति की दृष्टि आपकी बुद्धि पर, आपके भाग्य पर और आपकी राशि से 7th भाव पर है, तो बृहस्पति मैक्सिमम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपका कामकाज, आपका बिजनेस, आपका जॉब, आपका प्रोफेशन नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए रेडी है। आपकी मेहनत आपको उसका पे करेगी, या आपकी मेहनत रंग लाएगी। तो ऐसी स्थिति में मैक्सिमम फील्ड यहाँ पर सपोर्ट पाने वाले हैं। सबसे पहले हम जॉब की बात करें, आप में से जो भी लोग इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं, आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, मार्केटिंग से या इंश्योरेंस से जुड़े हुए हैं, उनके लिए संभावनाएं बहुत ज़्यादा बेटर है। या एक फील्ड की यदि मैं बात करूं, तो आप में से जो लोग लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट या माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स से जुड़े हुए हैं, चाहे जॉब करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, चाहे प्रोफेशनल्स हैं, आपके लिए स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। आईटी सेक्टर, एमएनसी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन साइंस, या ये बोल सकते हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी, स्पेस साइंस, इससे संबंधित जो भी लोग जुड़े हैं, एविएशन से संबंधित जो लोग हैं, उनके लिए यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति है। ठीक, आपने पायलट की ट्रेनिंग कर ली है लेकिन आप अपॉइंटमेंट का वेट कर रहे हैं, तो जनवरी 2023 आपके लिए खाली नहीं जाने वाला है। आप में से जो लोग एंकर हैं, जो लोग यूट्यूबर्स हैं, जो अपना चैनल चलाते हैं, अपना मैगजीन या अपना न्यूज़पेपर निकालने वाले लोग हैं, पत्रकार बंधु हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत पॉजिटिव है। यहाँ पर आपको नेम फेम मिलेगा, यहाँ पर आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा, एप्रिसिएशन मिलेगा। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, उन लोगों के लिए भी स्थितियां कंफर्टेबल है। अर्थात आने वाले समय में आपके लिए कुछ और अच्छाई और कुछ और फैसिलिटीज़ या कुछ और असाइनमेंट आपको मिलने वाले हैं। आपकी रेपुटेशन यहाँ बढ़ने वाली है। जो लोग कागज, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल से संबंधित कामकाज करते हैं, मोबाइल फ़ोन या उसके एसेसरीज या टेलीकॉम सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, वाईफाई से संबंधित कोई भी टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यहाँ स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। फाइनेंस, फाइनेंशियल ब्रोकरेज, बेकरी, कन्फेक्शनरी, बैंकिंग सेक्टर, या वो लोग जो करेंसी मार्केट से जुड़े हुए हैं,
या गिरवी का कामकाज करने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए भी यहाँ स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव, बहुत शानदार है। तो ऐसी स्थिति में लगभग मैक्सिमम लोग यहाँ पर जो प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े हुए हैं, बिजनेस लाइन से जुड़े हुए हैं, उनके लिए स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। और यहाँ पर जॉब में स्थितियाँ बेटर है, लेकिन जॉब स्विच करने के बारे में यदि कोई फैसला करना है तो अभी फैसला नहीं कीजिएगा। लेकिन जिन लोगों को कोई जॉब ऑफर हो जाती, बेरोजगार हैं, तो उन लोगों को जो भी जॉब मिले उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ताकि आप खाली नहीं बैठें और एक्सपीरियंस तो आपको गेन होना ही है। आइए अब बात करें मासिक राशिफल जनवरी 2023 के उपायों की। 17 जनवरी 2023 से आपको शनि के उपाय करने चाहिए। उससे पहले स्टार्ट कर लेंगे, नुकसान नहीं है, सेफ्टी ही है। तो शनि के उपायों में आपको नित्य शनि स्तोत्र का पाठ या फिर शनि मंत्र का जाप करना चाहिए। हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान देना चाहिए कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति को, और अपने को खुद को काले रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। हर शनिवार को यदि संभव हो सके तो आपको कोई भी पीपल का पेड़ हो, वट वृक्ष का पेड़ हो, उसके नीचे सूर्यास्त से पहले आपको एक तेल का दीपक लगा करके शनि मंत्र या शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए। थोड़ी देर वहां पे रुकना चाहिए। ये स्थितियां आपको नेगेटिविटी का आभास कम कराएगी या आपको सेव करेगी। आइए अब बात करें रत्नों की, क्योंकि रत्न सैकड़ों हजारों वर्षों से लोग उपयोग कर रहे हैं और उसकी उपयोगिता है, इसीलिए इतने लंबे समय तक लोग उसको धारण करते हैं। राजा महाराजाओं के समय काल से लगा करके आज के युग के धनवान व्यक्ति तक मूल्यवान रत्न या बहुत महंगे रत्न धारण करते हैं, क्योंकि उसकी उपयोगिता है। लेकिन जो लोग ओरिजिनल रत्न धारण नहीं कर पाए, महंगे रत्न धारण नहीं कर पाए, वो उपरत्न धारण करके भी तो उसका फायदा उठा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अपनी राशि का रत्न, अपने कैरियर का रत्न और अपने भाग्य का रत्न हमेशा धारण करना शुभ ही होता है। और एक साथ में तीनों रत्नों को धारण करने को भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है। आप मोती, मूंगा, पुखरा जब एक साथ में पहनेंगे, इसी को भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट बोलेंगे। और हम जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट का निर्माण करते हैं उसमें 20 यंत्र और जोड़ देते हैं, जिससे वो और ज़्यादा लाभदायक बन जाता है। आप में से जो लोग अपनी राशि के लक्ष्मी योगों को, धन योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, उसका फायदा उठाना चाहते हैं, तो आपको मीन लग्न का, मीन राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। इससे आपकी फाइनेंशियल नीड पूरी होगी, या जो धन योग, लक्ष्मी योगों से संबंधित जो आपको फायदा चाहिए वो आपको मिल पाएगा। तो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट या लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट, इससे संबंधित जो भी जानकारी चाहिए, आपको घर बैठे हुए लॉकेट चाहिए, स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करना है। लेकिन संपर्क स्थापित करने के लिए समय है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक। ये राशिफल मैंने आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और ज़्यादा सटीकता से जान सकते हैं। और यूँ भी जब जीवन में समस्याएं हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। वर्ष में एक बार तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा करके आगे आने वाले समय की जानकारी ले ही लेनी चाहिए। तो आप चाहे घर बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के जरिए अपनी समस्याओं पर डिस्कस करें या फेस टू फेस मिलें, स्क्रीन पर जो दिए हुए नंबर है उस पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। और फिर मैं आपके कन्वीनियंट टाइम पर, आप कोई भी कंट्री में रहते हो, आपके कन्वीनियंट टाइम पर आपसे बात करूंगा। अर्थात आप अपने घर बैठे इस फैसिलिटी को पाएंगे। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर के महिलाओं और बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, देवों के देव महादेव आपकी रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।